Assalamu alaikum students, welcome to this video lecture of mathematics for class 10th. This is our first lecture for class 10th, and we will start our chapter number 5, that is arithmetic progressions. Before starting this arithmetic progression, we will discuss few terms related to this chapter, that is sequence एंड नेक्स्ट इज और एक चीज़ है वो है प्रोग्रेशन. तो फर्स्ट वी विल डिस्कस व्हाट इज सीक्वेंस. सीक्वेंस इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स. सीक्वेंस इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स विच फॉलोस सर्टन पैटर्न्स. क्योंकि इस चैप्टर में हम ज़्यादातर पैटर्न्स के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, ठीक है. क्योंकि पैटर्न क्या होता है, पैटर्न्स वो रूल्स या पैटर्न्स या रूल्स सेम है, ठीक है. जैसे कि मैं कुछ नंबर लिखता हूँ, उसमें जैसे कि मैं लिखता हूँ 2 4 6 8 2 4 6 8 क्या आएगा खुद ब खुद हमें पता चल जाएगा. नेक्स्ट क्या आएगा 10 12, क्योंकि ये हमें पता है लिस्ट ऑफ इवन नंबर्स है. या क्या है, या मैंने क्या किया 2 के ऊपर 2 से स्टार्ट किया, या इसको हम कहते हैं हमारा फर्स्ट टर्म, ठीक है. फर्स्ट टर्म्स के ऊपर हमने 2 ऐड किया तो 4 आ गया. 4 के ऊपर 2 ऐड किया 6 के ऊपर 2 ऐड करते जाएंगे तो हमें ये नंबर आता जाएगा. इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, पैटर्न्स. पैटर्न हमारे आसपास भी बहुत सारे पैटर्न्स हमें नज़र आते हैं, और सिमिलरिटीज जिसे कहते हैं, ठीक. और पैटर्न्स को पढ़ने की बहुत हर जगह जहाँ पर भी हम देखते हैं, अगर हमें कुछ पैटर्न्स दिखता है तो उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है. क्योंकि मैथमेटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ पैटर्न्स, ठीक है. तो इस चैप्टर में हम थोड़ा नंबर्स के पैटर्न्स की अभी नंबर्स के पैटर्न्स बहुत ज़्यादा होते हैं, अब थोड़ा हम पढ़ेंगे, वो हम सीक्वेंस से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है. सीक्वेंस क्या होता है, ठीक है. तो अब हमने ये जो लिस्ट ऑफ नंबर्स लिखा है 2 4 6 8 10 12 सो ऑन, तो नेक्स्ट 14 आएगा 16 आएगा, 2 ऐड करते जाओ, नेक्स्ट टर्म्स को हम लिखते जा सकते हैं, ठीक है. अच्छा, मैं और एक लिखता हूँ 3 लिखता हूँ. अच्छा, मैं इसके ऊपर 3 7 11 15 19 23, ठीक है. ये भी एक लिस्ट ऑफ नंबर्स इनफाइनाइट अभी चलता जाएगा. 3 फर्स्ट टर्म है, 3 के ऊपर मैंने 4 ऐड किया 7 आ गया, 7 के ऊपर 4 ऐड किया 10 11 आ गया, 11 के ऊपर 1 ऐड किया 4 ऐड किया 12 आ गया. इस तरह से चलता जाता है, ठीक है. ये भी क्या है, एक सीक्वेंस है, ठीक है. ये भी एक सीक्वेंस है, ठीक है. और एक में बहुत सारे सीक्वेंस, बहुत तरीके के सीक्वेंस हम लिख सकते हैं, ठीक है. और एक मैं लिखता हूँ लिस्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, ठीक है. वहाँ पैटर्न नहीं होता, हमारा मैथमेटिक्स एक फॉर्मूला वहाँ पर भी फॉलो होता है. जैसे कि मैं लिखता हूँ 2 3, ठीक है, 2 3. इसके बाद प्राइम नंबर्स 5 7 11 13. इसमें देखो, अब इन दोनों में और इसमें कुछ थोड़ा सा फर्क है, ठीक है. इसीलिए हम सीक्वेंस का जब डेफिनेशन लिखेंगे तो सीक्वेंस इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स विच फॉलो सर्टन पैटर्न्स, ठीक है, विच फॉलोस सर्टन पैटर्न्स और मैथमेटिकल रूल्स, ठीक है. यहाँ पे 2 पैटर्न्स था, ठीक है. यहाँ पे हमने 2 ऐड करते गए, यहाँ पे 3 ऐड करते गए. यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 3. अगर हम पैटर्न निकालने की कोशिश करेंगे तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस 1 के, इन दोनों के बीच में डिफरेंस 2 के, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है. दैट मीन्स यहाँ पैटर्न्स नहीं है, ठीक है. यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दिस इज द लिस्ट ऑफ प्राइम नंबर्स. ये प्राइम नंबर्स का लिस्ट है, ठीक है. ये लिस्ट ऑफ प्राइम नंबर्स है, ठीक है. तो इसका नेक्स्ट क्या होगा वो तो हम बता सकते हैं, जैसे कि 17 हम चेक करके बता सकते हैं. मगर इसका अगर हमें कहा जाए कि इस पैटर्न का, ठीक है, इस लिस्ट ऑफ नंबर का
सोवर टर्म, ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ, इसका सोवर टर्म्स क्या है तो हम यहाँ पर नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, और यही क्वेश्चन अगर हमें यहाँ पर बोला जाए तो हम यहाँ पर निकाल सकते हैं, वो हम दिखाएंगे कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये हो गया सीक्वेंस, क्योंकि यहाँ पे कुछ पैटर्न्स या मैथमेटिकल रूल फॉलो हो रहा है। अब एक लिखते हैं कि एक लिस्ट ऑफ नंबर जहाँ पे कोई पैटर्न नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि मैं लिखता हूँ 3, 5, 6, 9, 12, 13, 15, एक रैंडम नंबर्स मैंने लिखा 3, 5, कोई पैटर्न यहाँ नहीं आएगा। ठीक है, 3, 5, 2, 1, इन दोनों के बीच में डिफरेंस 3 का है, इस यहाँ पर भी 3 का है, यहाँ पे 1 का है, यहाँ पे 2 का है। दैट मीन्स यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं है। जहाँ पर कोई भी पैटर्न भी नहीं हो और ये कोई मैथमेटिक्स रूल भी यहाँ पर अप्लाई नहीं होता हो तो उनको हम सीक्वेंस नहीं कहेंगे। ये नहीं, सीक्वेंस नहीं है, नॉट अ सीक्वेंस। यहाँ पे सीक्वेंस, इनको हम सीक्वेंस नहीं कहेंगे। ठीक है, अब सीक्वेंस के ही 2 टाइप्स होता है। ठीक है, सीक्वेंस जहाँ पे पैटर्न फॉलो हो, जहाँ पे कोई मैथमेटिकल रूल, उनको तो सीक्वेंस कहा। ठीक है, इसी सीक्वेंस में 2 टाइप्स के सीक्वेंस, कितने टाइप्स के? 2 टाइप्स के सीक्वेंस है। ठीक है, सीक्वेंस है 2 टाइप के। एक में जैसे कि ये दोनों है, ये एक टाइप के सीक्वेंस है, ये एक टाइप के सीक्वेंस है। ठीक है, इस टाइप के और एक में सीक्वेंस लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ लिस्ट ऑफ नंबर्स हमारे पास है। मैं लिखता हूँ 4, 6, 8, 9, 10, अच्छा 12, इसके बाद 14, ये क्या है? लिस्ट ऑफ, ये हमारे पास है लिस्ट ऑफ कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, ये लिस्ट ऑफ कंपोजिट नंबर, इसमें भी कोई पैटर्न तो नहीं है, मगर ये मैथमेटिकल रूल के हिसाब से आता जाएगा। हमें पता है कि नेक्स्ट 14 के बाद 15 आएगा, 16 आएगा। ठीक है, तो वो चलता जाएगा। मगर ये भी क्या है? एक सीक्वेंस है। ये भी, दोनों भी सीक्वेंस है, ये भी। इन दोनों में फर्क क्या है? इसमें हमें अगर मान लो ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म, ये 6 टर्म है, 7, 8, 9, अगर हमें 50वां टर्म लिखना हो तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं। इसमें भी हम लिख सकते हैं, इसमें हम नहीं लिख सकते, इसमें इन दोनों में हम नहीं लिख सकते। ठीक है, जहाँ पे nth टर्म हम लिख सकते हैं उसको हम कहते हैं प्रोग्रेशन, उनको हम कहते हैं an। जैसे कि ये दोनों, ठीक है, इन दोनों में जैसे कि मैं लिखता हूँ यहाँ पे a1 फर्स्ट टर्म है, a1 फर्स्ट टर्म है, a1 इक्वल टू 2 इंटू 1, एक फॉर्मूला हम बना सकते हैं। ठीक है, 2 1 2, a2 है सेकंड टर्म, 2 इंटू 2 4, ठीक है, a3 है 2 इंटू 3 6, ठीक है, a4 है 2 इंटू 4 दैट इज 8। ठीक है, यहाँ तक 8। अब हमें कोई भी 20वां टर्म लिखना हो, 30वां टर्म लिखना हो, हमें खुद ब खुद पता चल रहा है। मान लो मैं एक 15 लिखता हूँ, 2 जैसे कि 1 है तो 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4, तो 15 है तो 15, या इसी तरह an तो 2 इंटू एन दैट इज an। ठीक है, तो nth टर्म हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर an टर्म लिख सकते हैं, कोई भी हो तो वहाँ पे फॉर्मूला बना सकते हैं। जहाँ पे हम nth टर्म लिख सकते हैं उनको हम कहते हैं प्रोग्रेशन, उनको हम क्या कहते हैं? प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस, वो भी सीक्वेंस इन विच द जनरल टर्म, या यहाँ पे मैंने लिखा जनरल टर्म हम लिख सकते हो। ठीक है, इन दोनों में ये दोनों क्या है? प्रोग्रेशन है, इनको हम कहते हैं प्रोग्रेशन। इनको हम क्या कहते हैं? प्रोग्रेशन। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कोई हम जनरल टर्म्स नहीं लिख सकते, जैसे कि इवन नंबर 17 के बाद आता है 19, 19 के बाद 23, मगर हमें
50वां टर्म इस सीक्वेंस का बताने के लिए अगर लिखने के लिए बोलेंगे तो हमें सबको लिखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, यहाँ से एक एक करके लिखना पड़ेगा, ठीक। मगर यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ठीक। इस तरह यहाँ पर भी तो वो लिस्ट ऑफ नंबर्स जिनमें हमें nth टर्म या जनरल टर्म हम खुद लिख सकते हैं इस तरह से, तो उनको हम कहते हैं प्रोग्रेशंस, ठीक है। एक में an हम नहीं लिख सकते हैं, एक में an दैट इज द जनरल टर्म हम लिख सकते हैं सीक्वेंस का, उनको हम कहते हैं प्रोग्रेशन, ठीक है। तो प्रोग्रेशन में भी बहुत सारे डिफरेंसेस है, ठीक है। प्रोग्रेशन अब हम यहाँ पे हमें पढ़ना है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है वो देख लो। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसा सीक्वेंस या एक ऐसा प्रोग्रेशन है जिनमें जो टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस है, जैसे कि यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो 2 है, ठीक है। इन दोनों के बीच में 2 है, इन दोनों के बीच में 2 है, इन दोनों के बीच में 2 है, इन दोनों के बीच में 2 है। दैट मीन्स द डिफरेंस बिटवीन एवरी टर्म इज 2 या एवरी टर्म इज कांस्टेंट, ठीक है, सेम हो, तो उनको हम कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में एपी भी लिखते हैं या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ए प्रोग्रेशन इन विच द डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव टर्म इज कांस्टेंट, उसको हम क्या कहते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। कंसेक्यूटिव, यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी 4, 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 इन सब यहाँ पर सेम है। दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच में जो डिफरेंस है वो सेम है, इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। उनको हम क्या कहते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और एक मैं लिखता हूँ यहाँ पे 2, अच्छा 2, 3, 5, 8, 12, ठीक है, सोन। अब देखो ये फर्स्ट टर्म है इस सीक्वेंस का, देखो ये भी एक सीक्वेंस है, एक मैथमेटिकल रूल के हिसाब से आ रहा है। देखो फर्स्ट टर्म के बीच में डिफरेंस 1 है, ठीक है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस 2 है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस 3 है, इन दोनों के डिफरेंस 4 है। तो यहाँ पर भी एक पैटर्न है, मगर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ पर क्या है? यहाँ पर दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच में जो डिफरेंस है वो सेम नहीं है। फर्स्ट में 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इसके बाद हम खुद ब खुद हम इसका नेक्स्ट टर्म भी हम लिख सकते हैं 5, 12, 17, इन दोनों के बीच में 5 हो जाएगा। अब इसके ऊपर 6 ऐड करो तो आ जाएगा 23, ठीक है। तो ये इस तरह से चलता जाएगा, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं ये हमारा एपी नहीं है, ये हमारा एपी नहीं है। तो एपी क्या हो गया? एपी इस अ प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का अगर हमें लिखना है डेफिनेशन, या एपी का डेफिनेशन हमें लिखना है एपी का, इट इज अ प्रोग्रेशन in which the difference between two consecutive terms is constant, ठीक है। अगर दो consecutive terms के बीच में जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट हो गया तो उसको हम क्या कह सकते हैं? एपी कह सकते हैं। एग्जाम्पल तो बहुत सारे हम लिख सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 सो ऑन। ये एक एपी है क्योंकि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? 1, 1, 1, हर टर्म के बीच में डिफरेंस क्या है? 1। तो हमें इसको हम इस जो डिफरेंस, जो कांस्टेंट जो डिफरेंस आता है उसको हम क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस किसको कहते हैं? जो दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस है, ठीक है, उसको हम
डिनोट करते हैं डी से। कॉमन डिफरेंस को हम किस से डिनोट करते हैं? डी से, ठीक है। और एग्जांपल में लिखता हूँ 3 से लिखता हूँ मैं 6 9, 3 का मल्टीपल्स लिखो 12 सो, या 4 का मल्टीपल लिखो, 5 का मल्टीपल लिखो। इसको हम कहते हैं फर्स्ट टर्म हमें हमेशा इसको हम फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म को हम डिनोट हमेशा फर्स्ट टर्म को डिनोट करते हैं, फर्स्ट टर्म को हम डिनोट ए से करते हैं, ठीक है। बाकी को A1 A2 A3 कह सकते हैं, मगर फर्स्ट टर्म को हमेशा हम ए यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ प्रोग्रेशन या इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच द डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट। और एग्जांपल्स, और अगर हमें लिखना है, मैं स्टार्ट करता हूँ 5 से, ठीक है। 5 के ऊपर ऐड करो 3 तो आ जाएगा 8 के ऊपर 3 ऐड करो तो आ जाएगा 11 के ऊपर 3 ऐड करेंगे 14 के ऊपर 3 17। तो इस तरह से आ सकता है, ठीक है। अगर एक एपी हमें लिखना है, सिर्फ हमें फर्स्ट टर्म पता होना चाहिए, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि हमें फर्स्ट टर्म 5 मैंने रख दिया, इसके बाद 3 ऐड करते जाओ तो एक एपी बन जाएगा, ठीक है। ये है हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन।